बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी जो कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग फ्राम सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी। यानी जब किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से हम फेंकते हैं अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वो ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर ज़मीन की कशिश जो है वो उससे बाहर निकल आए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो उस फोर्स को, जो फोर्स जो है वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होगी, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी कहलाती है। मसलन हमारे पास मैथमेटिकल आपके पास ये आता है -G/m/r। अब जी क्या, माइनस क्या है? माइनस इसलिए कि वो बॉडी को हमने ज़मीन से आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ फेंका। जैसे हमने सैटेलाइट भेजने होते हैं या हम इन्फिनिटी पे हमने कोई स्पेस स्टेशन जो है उसका स्पेसशिप कोई भेजनी होती है, तो वो हमारी इन्फिनिटी से बाहर निकल, उस पर बाहर निकलती है ग्रेविटी से। उस पर ग्रेविटी असर नहीं करती है और वो ज़मीन के गेट जो है वो ज़मीन के ऐसे, ज़मीन से ऊपर ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये देखें, ये डायग्राम है कि अगर, ये देखें ये डायग्राम है कि अगर आपके पास ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने किसी बॉडी को हमने फेंका है। सपोज बॉडी का मैस m है और उसको हमने फेंका ज़ीरो से लेकर ज़मीन से लेकर n तक। n जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे है। अब ये इतना लंबा डिस्टेंस है ज़ीरो ज़मीन से लेकर n तक कि वहाँ पर हर ज़मीन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, फिर कम है, कम है, फिर आखिर में ख़त्म हो जाती है। इसको हमने कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम, ये जो हमारे पास आया ना 1 से n तक, हम इसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में। यानी हम अब डिस्टेंस छोटे छोटे ले लेंगे, 1 2 3 सो ऑन n, और n से पीछे n-1 है। तो यहाँ पर यह है कि जब बॉडी को हमने ज़मीन से इन्फिनिटी पर भेजा है तो उसका जो दरमियान में डिस्टेंस है उस पे जो जो 1 होगा वहाँ पर कांस्टेंट होगी, जो पार्ट 2 हमने छोटा सा लिया है वहाँ पर कांस्टेंट होगी। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो 1 पे होगी वो डिफरेंट होगी, 2 पे डिफरेंट, 3 पे डिफरेंट, यानी n तक वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब देखें हमने इसको किया कि जो पॉइंट 1 है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी r1 है और 2 का जो है वो r2 है। ठीक है। अब जो r1 और r2 के दरमियान पॉइंट है वो क्या है? डेल्टा r। तो अब जब हमने वर्क डन जो देखना है, वर्क डन किसके बराबर होता है? F.D। अब हम कंसिडर क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम 1 to n in the gravitational field at the distance between 1 to n is very large, so force of gravity does not remain the constant. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, हम उसको करने के लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 1 to n डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा r, सो द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच स्मॉल स्टेप। ये जो स्टेप आए हैं ना 1 2 3, 1 पे भी, और 1 पे भी सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, 2 पे सेम होगी और 3 पे सेम होगी। बट जो वैल्यू 1 पे होगी वो 2 पे जो वैल्यू है, फर्स्टल 1 पे अगर वैल्यू 2 आती है तो 2 या 3 पे जो वैल्यू आती हैं वो उससे डिफरेंट होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन इसकी करेंगे कि r1 और r2 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 and 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हेन वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 1 to 2 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब हम सिर्फ पहले पॉइंट हम ये कहते हैं कि बॉडी को हमने कहाँ से फेंका, किसी मैस को 1 से 2 पे मैंने फेंका है। अभी हम 1 2 का जो है वो निकालेंगे, फिर 2 3 का निकालेंगे, फिर 2 3 4, इस तरह आगे से n, और n से पीछे n-1। सो जो r है वो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो क्या r1 प्लस r2, और जो दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा डेल्टा r, जो इसके मिड पॉइंट है वो क्या है? r2 माइनस r1। अब हम r जो है वो निकालेंगे, r1 प्लस r2, और r2 की वैल्यू हम डेल्टा r की वैल्यू से निकालेंगे। अब ये देखें, ये 2 की वैल्यू निकली है, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r। अब ये देखें r1 प्लस r2 प्लस डेल्टा r, ये हमारे पास आ जाएगी r1 डेल्टा r ओवर 2। द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्टेप इज F इज इक्वल टू G/m/m ओवर r स्क्वायर।
स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम इसको स्केयर करेंगे, क्योंकि हमें स्केयर हम इसलिए करेंगे कि हम जो वैल्यू निकाले हैं यू की, वो हमारे पास है जी एम एम ओवर आर स्केयर। वहाँ पर स्केयर लगाने के लिए हम ये वैल्यू लगाएंगे। आर स्केयर हमने लगाया आर वन स्केयर प्लस टू आर वन डेल्टा आर बाय टू प्लस डेल्टा आर बाय टू का स्केयर। अब डेल्टा आर जो है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो आर टू जो आएगा वो हमारे पास आएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर वन डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू हम पीछे जो इक्वेशन आई थी वहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे, यानी आर टू माइनस आर वन, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर वन आर टू। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स जो आई है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी और ज़मीन के गिर्द जो फोर्स है वो क्या है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम आर वन आर टू लगा देंगे। अब हमने वर्क निकाला है, वर्क डन फ्रॉम वन टू टू, यानी हमने बॉडी को पॉइंट वन से लिफ्ट किया है पॉइंट टू पे। तो एफ डॉट डेल्टा आर दिस इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री जो है ये ज़ाहिर है एफ़ जो है वो एफ़ और डेल्टा आर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए माइनस जी एम एम आर डेल्टा आर ओवर आर वन ओवर आर टू। नेगेटिव साइन दैट वर्क हैज़ टू बी डन द बॉडी फ्राम वन टू टू बिकॉज डिस्टेंस opposite to the gravitational force। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर डब्ल्यू इज इक्वल टू वन टू, तो माइनस जी एम एम ओवर आर टू माइनस आर वन यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे। अब ये देखें आर टू ओवर आर टू माइनस आर वन आर टू, जो जो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास रह जाएगा माइनस जी एम एम ओवर आर वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर थ्री। इसी तरह हम थ्री टू को करेंगे, फोर फाइव को करेंगे, करते करते आगे आ जाएगा एन वन माइनस एन। ठीक है, एन से पहले क्या है, एन माइनस वन, तो वो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम टोटल वर्क डन जमा करेंगे वन टू टू, टू से थ्री, वन से, तो सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ पहला रह जाएगा वन ओवर आर वन और आखिरी रह जाएगा वन ओवर आर एन। ठीक है, दरमियान में प्लस माइनस के साथ सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो जो आर वन है वो तो जो है वो ज़मीन से थोड़े फासले पर है, लेकिन आर एन जो है वो इन्फिनिटी है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, माइनस जी एम एम ओवर आर वन। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन किसके बराबर आया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के आया है, और इसमें हमने जनरल इक्वेशन जो है वो हमने लिख लिया माइनस जी एम एम ओवर आर वन की बजाय हमने जनरल क्या लिख दिया, आर। अब ये है कि व्हेन आर इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, आर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। आर इज जीरो व्हेन आर इज इन्फिनिटी, यू विल बी जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।